नमस्कार दोस्तों, फिर से सच्चिदानंद क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अनुपात और समानुपात के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। जरा देखिए व्हाइट बोर्ड पर। जरा पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जरा ध्यान से देखिएगा कि 2 की पावर 1.5 रेशियो 2 की पावर 0.5। अब इसको रेशियो मतलब इसका मान निकालना है, तो इसके सॉल्व करना है, रेशियो निकालना, कुछ भी पूछ सकता है। अनुपात निकालना है तो कंडीशंस में जानते हैं कि मल्टीपल में x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1 एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अगर हम तोड़ना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0.5 रेशियो 0.5। देखिए 0.5 कट गया, यहाँ पर तो 2 रेशियो 1 आ गया। इसका आंसर आ गया 2 रेशियो 1। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ज़रा ध्यान से देखिएगा। मध्य समानुपात, तृतीय समानुपात, चतुर्थ समानुपात, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले समानुपात के बारे में हम डिस्कस कर लें कि समानुपात का मतलब होता है बराबर। समानुपात का मतलब होता है बराबर। समानुपात की वैल्यू सॉल्व करना है तो जरा ध्यान से देखिएगा कि जैसे 3 टर्म्स दिया है एक्स वाई जेड, इसको समानुपात में अगर लिखना है एक्स अनुपात वाई समानुपात वाई अनुपात जेड, मतलब इसको एक्स अपॉन वाई लिख सकते हैं, वाई अपॉन जेड लिख सकते हैं। बस इस कंडीशन से हो गया। इसको बोलते हैं प्रथम समानुपात, इसको बोलते हैं द्वितीय, इसको बोलते हैं तृतीय समानुपात। इसी तरीके से अगर 4 टर्म्स दिया हुआ है एक्स वाई जेड और डब्लू, इसको समानुपात में लिखना है तो एक्स अनुपात वाई समानुपात जेड अनुपात डब्लू। तो एक्स अपॉन वाई इक्वल टू हो गया जेड अपॉन डब्लू। इसको कंडीशंस में हो गया है कि प्रथम समानुपात, द्वितीय समानुपात, तृतीय समानुपात, चतुर्थ समानुपात, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड को मीन प्रोपोर्शंस भी बोला जाता है, तृतीय समानुपात, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शंस। ये प्रोपोर्शंस का रूल क्लियर हो गया। चलिए इसी क्वेश्चंस पर आप आते हैं कि क्वेश्चंस हमारे पास क्या है। जरा दूसरा क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इस कंडीशंस में जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 12 तथा 3 का मध्य समान। मध्य का मतलब 20 का मान निकालना। सेकंड निकालना तो सेकंड की जगह हमें एक्स मान लेंगे, 2,x3 लिखेंगे और इसको 12 रेशियो मतलब अनुपात, फिर समानुपात x अनुपात 3 और इसको लिखेंगे 12/x इक्वल टू x अपॉन 3। समानुपात का मतलब बराबर, रेशियो का मतलब आप जानते ही हैं। इसका इससे गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 36 और इससे गुणा करिए तो x स्क्वायर हो गया। बोथ साइड में आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। स्क्वायर रूट लेने में क्या हो गया 6 हो गया, ये x हो गया। मतलब जो है 36 किसका स्क्वायर रूट है आपका 6 का, 6 हो गया और x मतलब x का मान 6 हो गया। मतलब मध्य समानुपात का मान 6 आ गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2, 4, 6 का चतुर्थ समानुपात, 2, 4, 6 का चतुर्थ समानुपात मतलब चौथा पद की बात कर रहा है। तो तीसरा हो गया हमारे पास 2, 4, 6। चौथे पे क्या मानेंगे x मानेंगे। तो 2 रेशियो 4 समानुपात 6 रेशियो x, क्योंकि इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात। तो 2/4 इक्वल टू 6/x हो गया। इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2x हो गया और इसको किए 4 इंटू 6 हो गया। x की वैल्यू निकालना है, इंटू वाली वैल्यू नीचे हो गया 4 इंटू 6/2। 2 से इसको काट दीजिए 2, तो x बराबर कितना हो गया 12। मतलब इसका आंसर जो हो गया हमारे पास क्या आ गया बेटा, चतुर्थ समानुपात क्या आ गया बेटा 14 मतलब 12 आ गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया। अगर समझ में आ रहा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ठीक, अब इस कंडीशंस में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा लोगों, जरा ध्यान से देखिएगा समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में दिया 6, 14, 18 तथा 38, प्रत्येक में क्या जोड़ें कि वो संख्या समानुपात में हो जाए। तो हम मान लेते, पहले बेसिक तरीका बताते हैं फिर उसके बाद शॉर्टिक बताते हैं कि 6, 14 और 18, 38 है, इसमें क्या जोड़ा जाए। मान लीजिए x जोड़ते हैं, तो अगर समानुपात में लिखेंगे तो देखो 6 प्लस x अनुपात 14 प्लस x समानुपात 18 प्लस x अनुपात फिर 38 प्लस x। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन। तो इसको 6 प्लस x अपॉन 14 प्लस x लिख दिया। समानुपात बराबर होता है, बराबर लिख दिया। प्रोपोर्शंस का मतलब 18 प्लस x हो गया और अपॉन क्या हो गया 38 प्लस x हो गया। अब देखिए इससे इसको गुणा करना है, इस 6 से पूरी संख्या गुणा करिए, प्लस 6 इंटू 38 हो गया प्लस 6x हो गया और इससे इसको गुणा करिए तो 38x हो गया प्लस का x स्क्वायर हो गया। बराबर का साइन लगाया, फिर 14 से इसको मल्टीप्लाई करिए मतलब 14 इंटू 18 प्लस 14
प्लस एक्स इंटू एक्स मतलब 14x हो गया यहाँ पर, फिर प्लस का 18x हो गया, प्लस का आपका एक्स स्क्वायर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखिए दोनों बराबर पे एक्स स्क्वायर दिया, कट किया, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करने की कंडीशंस में ज़रा ध्यान से देखिएगा कि कंडीशंस में क्या होगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, 228 आ गया, प्लस का 44x हो गया, बराबर इसका मल्टीप्लाई किया है तो कितना आ गया आपका 252 हो गया, और प्लस का 14 और 18 जोड़ा कितना हो गया 32x हो गया। आप क्या करते हैं, नंबर्स को एक तरफ कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो 44x माइनस 32x बराबर 252 माइनस का 228, ये कितना हो गया बेटा 12x हो गया, और ये कितना हो गया इधर बचा 24। x की वैल्यू कितनी हो गई, इंटू वाली वैल्यू नीचे गई 24/12, इससे इसको काट दिए तो हमारे पास 2 आंसर आ गया। मतलब x अगर इसमें जोड़ मतलब कि 2 अगर जोड़ दिया जाता तो ये संख्या समानुपात में हो जाती। पर ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए देखिए इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टेज यूज़ करते हैं, ऑप्शंस यूज़ करते हैं, सारे ऑप्शन इसमें उठा कर पुट करना शुरू करते हैं, जिससे मैच कर जाएगा वही इसका आंसर होगा। समानुपात का मतलब होता है कि बराबर। तो अब इस कंडीशन से ज़रा ध्यान से देखिएगा कि इस कंडीशंस को अगर हम बनाना चाहें तो किस टाइप से बना सकते हैं, ज़रा क्लियर और ध्यान से देखिएगा। बहुत इजी तरीका है, ध्यान से, ऑप्शन से थोड़ा जल्दी हो जाता है अगर इसको मल्टीप्लाई करना हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो टाइम बेटा लगता ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आपको ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो आपको करना क्या है, कुछ मत करिए, देखिए 6/14 लिखिए इधर, और 18/38 लिखिए। अब ऐड करने की बात कर रहा, तो इन चारों संख्याओं में से एक कोई संख्या होगी तो हम पहले ऑप्शन से उठा के शुरू कर देते हैं। देखिए 2 रखिए, यहाँ पर 2 इसमें ऐड करिए, 2 इसमें ऐड करिए, 2 इसमें ऐड करिए, और 2 इसमें ऐड करिए। तो देखिए ऊपर हो गया 8, और इधर कितना हो गया आपका 60, इधर कितना हो गया 20, इधर हो गया 40। अब देखिए ज़रा इसको काटिए, तो इसको काटने पर आपकी वैल्यूज़ कितनी हो गई 1/2 हो गई, इसको काटिए तो 1/2। देखिए दोनों बराबर हैं, दोनों तरफ के रेशियो आपस में बराबर हैं, तो वही इसका ऑप्शन होगा, मतलब कि पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ठीक है बच्चे लोगों, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ये ऑप्शन से तरीका था, जैसे अभी तो पहला ऑप्शन मिल गया, दूसरा तीसरा चौथा मतलब जल्दी सॉल्व हो जाएगा उससे, तो इस कंडीशन से हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जरा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि अनुपात 11:15 के दोनों पदों में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि ये 2:3 बन जाए। तो ये भी ऑप्शन से आप यूज़ कर सकते हैं। पहले इस कंडीशंस को हम बेसिक तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं, कौन सी संख्या घटाई जाए, ये कंडीशंस की बात कर रहा है। तो देखो 11/15 में से मान लीजिए x घटा दीजिए, बराबर किसके हो गया, कितना अनुपात होना चाहिए 2:3 के बराबर होना चाहिए, 2/3 कर दिया। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करिए 33 हो गया, माइनस का 3x हो गया, इससे मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 15 2 30 हो गया, माइनस का 2x हो गया। अब x की वैल्यू निकालें, इसको इधर कर दीजिए, ये संख्या इधर गई, इधर प्लस इधर आकर माइनस हो गया, 33 माइनस का 30 हो गया, बराबर क्या माइनस का 2x प्लस का 3x हो गया। अब इस कंडीशंस में हमारे पास हो गया 3, और यहाँ 3 में से 2 गया, कितना बचा x, मतलब x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो आपने देखा, इसको भी हम ऑप्शन से यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे यूज़ करेंगे, सेम कंडीशंस है और सेम तरीका है कि ऑप्शन में आप रख दीजिए, इनमें से वैल्यूज़ को रख के और घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ठीक है, फिर उस कंडीशंस को देखते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर इसको भी अगर ऑप्शन से यूज़ करते हैं, मान लीजिए हमारे पास ऑप्शन दिया था, मान लीजिए कि दिया है 2 3 4 और 5, तो ऑप्शन मेरे पास रखना शुरू करिए 11/15, 2 घटाइए, माइनस का 2 घटाइए, कितना रेज हो जाएगा ऊपर 9, और नीचे कितना हो जाएगा 12। अब इसको अगर हम काटते 13 हो जाएगा, तो इसका रेशियो देखिए क्या 2/3 बन रहा है, 2/3 नहीं बन रहा है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत। दूसरा ऑप्शन ले लीजिए, दूसरे ऑप्शन में अगर हम बात करते हैं तो 11/15 माइनस का 3 कितना हो गया बेटा, ऊपर 8 हो गया, नीचे कितना हो गया 12। इसको काटिए 4 से तो 2/3। देखिए हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है रेशियो क्या बनना चाहिए आपके पास 2/3, मतलब कि हमारा आंसर 3 सही हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया। समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस कंडीशन से एक क्वेश्चन और है जो पेपर में पूछे जाते हैं, उस पेपर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन पेपर में पूछा गया 18, x, 15 विदित समानुपात में अगर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इफ 18, x एंड 50 आर इज द कंटिन्यूट प्रोपोर्शन देन द वैल्यूज ऑफ x। सेम काम है, कुछ करना नहीं है, बस सिंपल सा है। यहाँ पर विदित का मतलब होता है मीन प्रोपोर्शन से, इसके बदले रूल लगा दीजिए बस केवल। इस कंडीशन से अगर हम देखें 18 और बी, क्योंकि 3 है तो 3 का मतलब हो गया कि ये इसके साथ अनुपात बनाएगा, ये इसके साथ, तो 18 अनुपात x समानुपात x अनुपात 50। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। देखिए 18/x इक्वल टू x/15। अब देखिए x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस कंडीशन से हो गया कि हमारे पास कि यहाँ पर x से x को मल्टीप्लाई कीजिए तो x² हो गया, और 18 × 50 कर दीजिए तो x² बराबर 18 पंजे कितना होता है 90, 900 हो गया। अब दो साइड में स्क्वायर रूट ले लीजिए यहाँ पर, तो x बराबर कितना हो गया 30। तो इसका आंसर जो हमारे पास आ गया वो क्या आ गया आपका बेटा 30। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करते समय आप ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन से पेपर में पूछा गया है। ये आपका टेट में पूछा गया है, टेट में भी टेट में पूछा गया, रेलवे में वनडे एग्जाम के लिए है। तो अब अगर समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।